हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार, एयरफोर्स ग्रुप वाई। ठीक है, 2001-2026 बैच की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, रागा को लेके प्रॉब्लम हो रही है। रागा में देखो, ना सिर्फ मार्क्स कम आने का प्रॉब्लम है, बल्कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ये भी एक बहुत अलग सा कंसर्न रहता है बच्चों का। कि देखो भाई, इंग्लिश की तो ठीक है, चलो 20 मिनट में 20 सवाल मिल रहे हैं और उसके अंदर कोई कैलकुलेशन वगैरह करना नहीं है, आता है तो आंसर करो, अदरवाइज आगे बढ़ो। ठीक है, सिंपल सा फंड है। लेकिन रागा के अंदर ना मैथ्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस और रीजनिंग के अंदर ना स्पेशली नॉन वर्बल के क्वेश्चंस टाइम टेकन होते हैं। इन सब चीज़ों का हिसाब किताब बताओ, जहाँ से कि हम टाइम भी देखो, टाइम अगर मैनेज करना सीख जाओगे तो स्कोर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और स्कोर बढ़ाने के लिए भाई देखो, टाइम मैनेज कर रहे हो और स्कोर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको यही है कि अपना मॉक लगाओ, डेली मॉक लगाओ। और बुक के बारे में बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बुक के बारे में जो जहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। चक्षु पब्लिकेशन की मैं 3 बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर पाओगे, जो कि एयरफोर्स अग्निवीर वायु के लिए ही है। ठीक है, इसमें तीनों जो ग्रुप्स होते हैं, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप एंड एक्स एंड वाई ग्रुप, तीनों ग्रुप्स की ये बुक है। आपने जिस ग्रुप के लिए अप्लाई कर रखा है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बुक का। चक्षु के इन तीनों में से जिस ग्रुप के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, ये बुक आप बाय करके अपने प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। इन बुक्स की खासियत मैं बताता हूँ। ये जो बुक है ना, आपको मैं दिखा रहा हूँ एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप के प्रैक्टिस सेट का, जिसके अंदर आपको पूरे 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे एक्स एंड वाई बोथ ग्रुप के लिए जो है उसके अंदर। और जितने भी क्वेश्चंस आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है, लाइक ये क्वेश्चन है मैथ के या फिर फिजिक्स के, ये न्यूमेरिकल है, तो इसके प्रॉपर सॉल्यूशन रहेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ इस बुक के अंदर। ये इस बुक की खासियत है और जो कि हर बच्चे की जरूरत है। बिना एक्सप्लेनेशन के कोई बुक जो है ना वो फायदेमंद नहीं होता, और वही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन बुक के अंदर दिया हुआ है। तो आप कंप्लीट तरीके से सॉल्यूशन को देख पाओगे एंड अपने प्रिपरेशन को मजबूत बना पाओगे। तो फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, ये जो चक्षु की तीनों बुक्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप जाके यहाँ से बाय कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हो। अभी आ जाओ, हम लोग कुछ टिप्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। मैं आपको ना ये टिप जो है ना, ये 20 डेज कह रहा हूँ, बस इसको 20 डेज फॉलो करो। बोलोगे बस 20 दिन में? मैं बोलता हूँ हाँ, अगर अभी आपके ना 10 से 12 नंबर आ रहे हैं ना, अगले 20 दिन में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 28 से 30 मार्क्स आने की भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप 20 डेज लगातार 3 से 4 घंटे रेगुलर अगर वर्क करते हो मेरे कहे अनुसार, ठीक है, बोलोगे ठीक है, अब बताओ क्या कहना चाहते हो, हम करेंगे। 3 चीजों को ध्यान दो। मैंने क्या कहा? पहली बात तो अगर आपकी स्कोर 10 से 12 नंबर आ रही है तो 27 से 30 नंबर आएगा। पहला स्टेप मैंने ये कहा आपसे, ये चीज माइंड में रख लो, कीप इन योर माइंड। ठीक है, अगर किसी के 15-16 आ रहे हैं, 17-18 आ रहा है, तो उसके तो गारंटीड की फुल स्कोर आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ। सेकेंड चीज ये देखना है कि आपको 3 से 4 घंटे रोज पढ़ने हैं, सिर्फ रागा के ऊपर 3 से 4 आवर्स देने हैं और इससे कम नहीं। ठीक है, अब कभी हो सकता है कुछ काम आया तो हम 3 घंटे पढ़ लिए और हमारे पास कोई काम नहीं और प्रॉपर टाइम है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए मिनिमम 4 घंटे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे रागा। दूसरा काम हमारा ये रहेगा। और तीसरा काम ये कि हम 20 डेज तक बिना एक दिन गैप किए हुए, बिना टाइम का बर्बादी किए हुए, ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। और पढ़ाई का तरीका अलग होना चाहिए। बोलोगे पढ़ाई का तरीका क्या अलग होना चाहिए? टाइमर बेस्ड। फोन का यूज करते हो ना, ठीक है, फोन के अंदर टाइमर है आपके अलार्म वाले सेक्शन के अंदर। बोलोगे हाँ सर है, तो क्या वो सिर्फ रनिंग के टाइम पे काम आएगा? वो क्या नहीं ना। किसी से कोई चैलेंज लगाने के काम आएगा क्या? वो नहीं ना, पढ़ाई के टाइम काम आता है। अगर रागा के अंदर हम ना रीजनिंग बना रहे हैं, ध्यान से सुनना, मैं पढ़ाई के ऊपर बाद में होगा, मैं आपको टिप देता हूँ। रीजनिंग बना रहे हैं, हम मैथ के क्वेश्चंस बना रहे हैं, या फिर हम जीके पढ़ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट या याद कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, हम सवाल बना रहे हैं। हम अगर बिना टाइमर लगाए पढ़ रहे होंगे तो हम, पता है हमारा क्या, हमारा दिमाग भटकेगा। कभी पढ़ते पढ़ते ना अचानक कहीं और चला जाएगा, किसी और के ख्यालों में चला जा सकता है, कोई काम है, कोई स्ट्रेस है, दुनिया भर की, एक इंसान हो यार, बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना होता है, तो दिमाग भटकेगा ही। इंसान से ज़्यादा फुर्तीला उसका दिमाग होता है, ठीक है, तो वो भटकेगा। उसको औकात में लाने के लिए है, आराम से टाइमर लगाओ, दिमाग का ना एक लिमिट सेट कर दो कि भाई देख तेरे पास एक लिमिट है, इसके अंदर तेरे, उसको चैलेंज दो, तेरा औकात है तो कर लो। और आप पता है, आप दिमाग नहीं छोड़ो, दिमाग को साइड करो। जिस दिन आपने टाइमर लगा के पढ़ाना, आप खुद दे देखना, आपका दिमाग खुद कहेगा पढ़ ले भैया टाइम खत्म होने वाला है, पढ़ ले भैया टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, जोश आएगा, इतने टाइम के अंदर चीज़ों को हम सीखेंगे। और वो देखो, उस चीज़ को जब आप सीखोगे प्रॉपर टाइम के अंदर, तो उस टाइम लाइक अगर आपने
मैं नहीं कहता हूँ कि 1 घंटे की टाइमर लगाओ, 1 घंटे की टाइमर लगाना ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि 1 घंटे आप लगातार पढ़ लोगे आपका दिमाग एक जगह स्थिर रह जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं। 1 घंटे आप 1 घंटे दिमाग को ना एक जगह टिका ही नहीं सकते। इतना आसानी से मत समझना कि वो बेलगाम घोड़े से भी बेलगाम होता है दिमाग। आपकी मैक्सिमम टाइमर हो 15 से 20 मिनट का। बोलोगे ये मास्टर जी क्या बता रहे हो, 15-20 मिनट पढ़ाई कराओगे? अरे मैं 15-20 मिनट पढ़ावाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं टॉपिक्स को तोड़ तोड़ के पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपने जीके के अंदर ना मान लो कोई टॉपिक पढ़ना है, 2 पेजेस का है या 10 पेजेस का है, तो मैं कुछ लोग कहेंगे 1 घंटे का टाइमर लगा के कहेंगे हम 10 पेज 1 घंटे में पढ़ेंगे। वो बेवकूफ़ी है। आप पहले 15 मिनट का टाइमर लगाओ, टारगेट करो ना कि हम अगले 15 मिनट में, हम देखो 60 मिनट में अगर हम 10 पेज पढ़ने के बारे में कह रहे थे, तो भाई ये चीज समझ लो ना कि आपको क्या करना है, 15 मिनट में एटलीस्ट 3 पेज पढ़ने का टारगेट कर लो। ठीक है, नहीं हो पा रहा है स्टार्टिंग में 2 पेज पढ़ने का टारगेट करो, लेकिन ये जो टारगेट है ना उसको बनाओ। अगर आप नहीं करोगे ना, देखो स्टार्टिंग में मैं क्या नहीं कहता हूँ कि ओवरलोड लोगे ना तो फिर बर्बाद हो जाओगे। स्टार्टिंग में टाइमर को किस तरीके से यूज करना है, हम 15 मिनट का टाइमर लगाएंगे। हो सकता है कि हमारी कैपेसिटी 2 पेजेस पढ़ने की है, ठीक है, या फिर मैथ के हम सिर्फ 15 मिनट के अंदर हो सकता है कि हम 15 सवाल ना बना पाए, 10 ही सवाल बना पाए। 15 मिनट में 10 सवाल का लगाएंगे। अगर हम रीजनिंग बना रहे हैं तो 15 मिनट में ऑब्वियस चीज है 20 सवाल बनने चाहिए आपके, ठीक है। और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो 15 मिनट में ना सिर्फ 20 सवाल, 15 मिनट में आपको 25 से 30 सवाल बनने चाहिए जब आप एक्सपर्ट लेवल पे जाते हो। लेकिन आप लो लेवल पे भी हो ना तो 15 मिनट में या तो 15 से 20 सवाल लो लेवल पे बनने चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ों को टारगेट करो। तो हमने क्या सीखा, टाइमर को किस तरीके से लगाना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और जब लगता है ना कि हम 15 मिनट में 2 पेजेस पढ़ ले रहे हैं, अच्छा से पढ़ ले रहे हैं, रीड आउट नहीं कर रहे हैं, अच्छा से पढ़ ले रहे हैं, समझ जा रहे हैं, तो इस टाइम को या तो घटा दो या फिर तुम इस पेजेस को बढ़ा दो, या फिर कहो कि हम 10 मिनट में अगले 2 पेजेस को पढ़ेंगे या फिर 15 मिनट में हम 3 पेजेस को पढ़ेंगे। इस तरीके से या तो टाइमर कम कर दो, लिमिट वाली चीजों को पढ़ रहे हो, या फिर उसी टाइम में चीजों को बढ़ा दो, तुम ज्यादा पढ़ो। क्लियर है? और ऐसा मैं नहीं करूँ कि इस 15 मिनट के बाद हो गया, अरे चलो हमने तो पढ़ लिया, नहीं। जस्ट खत्म होने के बाद 2 पेजेस मान लो पढ़े ना, 10 पेजेस पढ़ने का टारगेट था, आपकी तो कैपेसिटी है ना 10 पेजेस एक बार बैठ के पढ़ने की। हमने दिमाग को लिमिट किया था कि 1 घंटे में तेरे को कुछ सोचना नहीं है, लेकिन आप सोच रहे थे, तो मैंने कहा 15 मिनट तेरे को कुछ सोचना नहीं है। दिमाग कहेगा चलो ठीक है भैया 15 मिनट तो पढ़ना है, पढ़ ले, क्या दिक्कत जाता है। हम फिर से नेक्स्ट टारगेट देंगे। हाँ तूने कर लिया दिमाग, बहुत अच्छी बात है, 15 मिनट में तूने चीजों को एक्सेप्ट किया, चैलेंज को, और चैलेंज को जीत लिया। चल ठीक है, एक और चैलेंज, 15 मिनट और पढ़। आपका दिमाग कहेगा आने दे भाई, हम ये चैलेंज भी करेंगे, मजा आता है, बड़ी एंटरटेनिंग चीज है ये सब। फिर हम नेक्स्ट पेजेस को पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को बनाएंगे। इस तरीके से टाइमर लगाने का तरीका होता है। कभी भी 30 मिनट का, 40 मिनट का, 50 मिनट का टाइमर लगाओगे बर्बाद हो जाओगे, क्लैप्स हो जाओगे अपने आप में। ठीक है भाई, तो तरीका ये था पढ़ने का, टाइमर लगाने का। कहोगे हो गया सर वीडियो खत्म, मैं कहता हूँ नहीं, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट मैं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट, अभी आ जाओ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से तो कहीं ना कहीं पढ़ना होगा। रगा के अंदर क्या है, इंग्लिश तो आसान है, रगा के अंदर फिर भी चीजें थोड़ी सी कठिन है। जीके है, जीके की तो वेरियस चीजें हैं, हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, सिविक्स को साइड भी कर दे तो हिस्ट्री में ही अगर हम देखें ना तो मॉडर्न पढ़ना होता है, मेडिवल पढ़ना होता है, फिर से हमको क्या पढ़ना होता है, एंशिएंट पढ़ना होता है। तो क्या हम इतनी सारी चीजें एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए पढ़ेंगे? बर्बाद हो जाओगे। फिर से मैं कह रहा हूँ नहीं करना है, ठीक है। फिर भी मान लो ना हम छोड़ दो, छोटी छोटी चीजों को भी लें। जीके के अंदर हमको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, स्टैटिक्स, जीके, एटलीस्ट इतना भी लेके चलना होता है। सिर्फ जीके के अंदर, जीके आते कितने के हैं, 7 से 8 नंबर के आते हैं। इसके लिए मेरे को इतनी मेहनत करेगी यार। मैं चीजों को बता रहा हूँ, थोड़ी सी चीजों को ना एक्सप्लेन कर दूं। मैथ पास मेरे पास कितना आता है, देखो मैथ सब टाइम कभी कभी 3-4 भी पूछ लेते, कभी कभी 5-6 भी पूछ लेते, बट मैं कहता हूँ अगर आपको रागा के अंदर स्कोर ज्यादा करना है ना, रीजनिंग के अंदर स्पेशली अगर स्कोर ज्यादा करना है ना, तो मैथ पढ़ो। जितना अच्छा से मैथ पढ़ोगे और रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे, रीजनिंग उतना ज्यादा आप बना पाओगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। मैथ्स पढ़ो, क्योंकि आप जिंदगी में सिर्फ वाई ग्रुप के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर ये परमानेंट जॉब भी होता ना तो मैं हमेशा कहता था कि सिर्फ आप वाई ग्रुप के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अच्छे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। तो क्या वाई ग्रुप आपको क्या बहुत अच्छे पोस्ट पे ले जा सकता है? तो ठीक है, खराब पोस्ट पे नहीं ले जा रहा है तो बहुत अच्छे पोस्ट पे भी नहीं ले जा रहा है। आपको फ्यूचर में ज्वाइनिंग के बाद या फिर ज्वाइनिंग से पहले साथ साथ में अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है, तो मैथ्स को छोड़ के मत जाओ। मैथ्स वाई ग्रुप के लिए भी मत छोड़ो। अगर आपको लगता नहीं सिर्फ हमको वाई ग्रुप का ही पढ़ना, तो मैथ्स पढ़ो, भले ही वो सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो आपको रेगुलर मैथ पढ़ने ही पढ़ने हैं, रीजनिंग आपको पढ़ने ही पढ़ने। और मैथ्स भी कितने, मान लो अगर मैं 7 लेके चलता हूँ, अगर जीके 8 आते हैं तो समटाइम्स अगर जीके को 10 कर देंगे ना तो मैथ्स के आपके क्या कर देंगे वो, या फिर जीके के 8 करेंगे, मैथ्स को कम करेंगे, तो रीजनिंग के बजट को बढ़ाएंगे। और रीजनिंग में भी ओवरऑल कैलकुलेशन है, जिसका मैथ खराब है रीजनिंग में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, 100% परफॉर्म तो नहीं करेगा,
मैं देखो एक चीज बताऊं आपको, रीजनिंग में 100% परफॉर्म करवा के भेजता हूँ अपने बच्चों को, इससे नीचे का परफॉर्म सोचना ही नहीं। अब रीजनिंग को भी हम बांट देते हैं, देखो रीजनिंग 15 नंबर का आता है ना, इसमें भी बांटते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल हमारे पास 10 आता है, नॉन वर्बल हमारे पास 5 आता है। ये फिगर वाले के टिप्स में आगे बताया भी था पिछले एग्जाम में, फिर से मैं इस बार भी बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से चीजों को करना है। तो आपको पढ़ना है तो मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो एंड जीके पढ़ो, ठीक है। जीके किस तरीके से पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, वो सब चीजों को बताऊंगा। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े खाली देखो, अगर आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो खाली मॉक टेस्ट लगा के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। फिर से कहोगे हम 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया, इनका बैच लिया था उनका, बैचेस से मतलब नहीं है भाई, कहाँ से आपने लिया है कॉन्सेप्ट, आपको उसका पढ़ाया समझ में आया कि नहीं, यहाँ से मतलब है। क्या वहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस हुई है कि नहीं, यहाँ से मतलब है। प्रैक्टिस हुई है तो क्या वो एग्जाम के लेवल की प्रैक्टिस हुई है कि नहीं, इससे मतलब है, ठीक है। तो वो सभी चीजों को कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, बट आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको। अगर आप में से कोई बच्चा ना वाई ग्रुप के लिए स्पेशली पढ़ना चाहता है, इंग्लिश और रागा दोनों के लिए, तो आप हमारी स्पेस वॉरियर 2.0 बैच के अंदर आ सकते हो, जिसकी प्राइस 633 रुपीज है। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा वाई ग्रुप का, ठीक है। मिनिमम 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे और ज्यादा भी मिल सकते हैं, आगे जाके टाइम के अकॉर्डिंग हम बढ़ा देंगे। इसमें रागा की जो है ना, जो चीजें पढ़ाई जाती हैं एग्जाम में आने वाली सभी चीजें पढ़ाई जाएंगी, मैथ रीजनिंग जीके और इंग्लिश की भी क्लासेस कराई जाती है और दबा के प्रैक्टिस कराया जाता है। सबसे बड़ी चीज ये है हमारे बैच की, और ये कंप्लीट बैचेस रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे, जिससे कि आपको 10 बार भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है पढ़ पाओगे। इस बैच में जो जुड़ता है एप्लीकेशन के ऊपर, A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे थोड़ा सा होगा, देख लो। अगर कोई बच्चा है तो वहां पे आपको फायदा पता है क्या होता है, जो उस बैच में बच्चे हैं आप उनके साथ चैट कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे, वो क्या पढ़ रहे हैं, उनके क्या स्कोर आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर आप स्टैट्स देख लोगे, लीडर बोर्ड क्या हमारे कंपटीटर कितना स्कोर कर रहे हैं, आपकी परसेंटाइल क्या, ये सभी चीजों को ध्यान में देखते हुए हमारे ऐप पे आपको मिल जाता है। ये बैच का लिंक जो है मैंने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर भी आपको ऐप में अगर कुछ समझ में नहीं आता तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो, मैं नहीं रहूंगा, मेरी टीम मेंबर भी रहती है तो आपको बता देगी 7278047787 पे, ठीक है। तो आपको बता देगी ये बैच कैसे ज्वाइन करना है। या फिर कोई बच्चा है जो सिर्फ इंग्लिश की बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ, मैंने कहा 3 से 4 घंटे का, तो मैं बोलता हूँ 3 घंटे तब जब कुछ काम है, अदरवाइज 4 घंटे पढ़ो। तो 4 घंटे में मैं डिवाइड कर देता हूँ किन चीजों को कितना पढ़ना है, जीके, मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है। अब देखो मैं 3 चीजें समझाता हूँ, अभी टाइम में मैथ को सीखा जा सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये टॉपिक करो वो मत करो, अभी मैं कहता हूँ मैथ को सीखा जा सकता है। अगर मैथ आप नहीं पढ़ते हो अच्छे से तो भैया बहुत बड़ा बवाल कर रहे हो आप, क्योंकि जीके में देखो गाइस 100% स्कोर कर पाना इज नॉट पॉसिबल। मैं अगर 30 आउट ऑफ 30 बोलता हूँ ना, तो ये ऐसे शिफ्ट में हो सकता है जब शिफ्ट आपका लक साथ दे रहा हो, जीके सारे आपके पढ़ाए मिल जाए इंक्लूडिंग करंट अफेयर, तब आप 30 में 30 स्कोर करोगे, आपकी ऑप्टेंट स्कोर या फिर रॉ स्कोर 30 होंगे। अदरवाइज अगर डिफिकल्ट शिफ्ट में भी नॉर्मलाइजेशन के भरोसे हम 30 में 30 स्कोर कर पाएंगे, कब, अगर हम मैथ और रीजनिंग 100% स्कोर कर लेते हैं, ये चीज पॉसिबल है। बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, हमारे साथ बवाल कटवाओगे हमारा कि 100%। मैं कहता हूँ मैथ ही रीजनिंग तो है जहां से 100% पॉसिबल है लाना। इंग्लिश में भी देखो नंबर आ जाता है 100%, लेकिन मैं कहता नहीं, मेरे बहुत सारे बच्चे के ना 20 में 21 भी आते हैं नॉर्मलाइजेशन के सहारे, 20 में 20 भी आते हैं, लेकिन मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि मैं तुमको इंग्लिश में 20 में 20 दिलवा दूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि रागा के अंदर ना मैं तुमको 30 में 30 दिलवा सकता हूँ, बशर्ते कि अगर मैथ रीजनिंग पे पूरा कमांड करो। जी की एवरेज भी कर लेते हो ना तो वो नॉर्मलाइजेशन के भरोसे आपको मिल जाएगा। देखो मैं चीज को क्लियर कर दूं, यहाँ पे जीके के अगर 8 सवाल आते हैं ना, तो देखो 3 से 4 हर बच्चा सही करेगा। बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, मैं कहता हूँ हाँ, ये 3 से 4 ना हर बच्चा आंसर कर लेता है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जनरली जो सबको पता है। जीके के 4 सवाल में ना ऐसे सवाल दिए जाएंगे, बाकी के जो 4 सवाल है जहां से आप फंसते हो। तो इसके लिए मैं नहीं कहता हूँ कि आप डेली के 4 घंटे वर्क करो, मैं कहता हूँ इसके लिए डेली जीके के लिए आप 1 घंटे पढ़ो रेगुलर। अगर हम 20 दिन तक रेगुलर 1 घंटे पढ़ते हैं और हर संडे को पिछली चीजों को रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं, आपको मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे अपने अकॉर्डिंग देख लो, मंडे टू फ्राइडे या फिर मंडे टू सैटरडे अपने सिलेबस को फॉलो करना है। सिर्फ संडे को क्या करना है, रिवीजन करना है। आप या फिर संडे को आप रिवाइज पूरा पढ़े हुए नहीं कर पाते हो पिछले 10 दिन का, पिछले 5 दिन का, तो सैटरडे संडे दोनों दे दो रिवीजन के ऊपर। क्योंकि हर 7 दिन पे अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, हर 5 दिन पर चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे, तो आप नहीं, इवन आइंस्टीन जो थे ना उनको भी चीज़ें भूलते थे, इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए, तो हम और आप, हमारी IQ लेवल तो उतनी है नहीं। तो अगले हर 5 दिन में अपने को रिवीजन करना है। तो जीके में आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो 1 घंटे पढ़ो, ठीक है।
आपने अगर लूसेंट जीके पढ़ रहे हो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, फालतू की किताबें मत उठाना। लूसेंट जीके में सबसे पहले आपको विविध पढ़ लेना है, जो लूसेंट का विविध होता है। पूरा तो पॉसिबल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगा जीके के स्पेशल टॉपिक के ऊपर, इसके अंदर वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, वो पढ़ना है आपको। इवन यहाँ के बाद आपको पता है क्या पढ़ना है, आपको थोड़ा सा ना जो लूसेंट के जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के स्टार्टिंग के एक चैप्टर है, पहला या दूसरा, क्या कहते हैं उसको, एंशिएंट हिस्ट्री का, वो पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको ना मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, वहाँ से सवाल बनते हैं। और मेडिवल के अंदर जाओगे तो अकबर, बाबर, मुगल सम्राट यही पूछते हैं ये लोग, ठीक है। एयरफोर्स के अंदर उनकी आदत है, जो मैं बता रहा हूँ। आपको 1 घंटे रेगुलर देने हैं, 20 दिन में चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे तरह से ग्रैप्स कर पाओगे। टाइमर लगा के पढ़ोगे, 1 घंटे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बिना टाइमर के पढ़ोगे, अपनी कैपेसिटी की 1/4 चीज़ों को सीख पाओगे। टाइमर लगाओगे, अपनी कैपेसिटी से 100% से भी ज़्यादा चीज़ों को सीखोगे। अब मैं बोलता हूँ मैथ एंड रीजनिंग पे, मैथ पे रेगुलर आपको 2 घंटे देने हैं, रीजनिंग पे रेगुलर आपको 1 घंटे देने हैं। अब इतना करके देखो, रीजनिंग 15 दिन में सीखने लायक है, पूरा का पूरा एयरफोर्स का सिलेबस उड़ा देंगे 15 दिन में। 15 से चलो ठीक है 17 दिन में मैक्सिमम उड़ा देंगे, अगले 15 से 17 दिन में पूरा का पूरा 1 घंटे पढ़ के भी, ठीक है भाई। मैथ्स आपको 2 घंटे दो, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा टाइम बचा पा रहे हो तो 2 ज़्यादा, ठीक है ना। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगले पार्ट्स में करेंगे कि मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक सेलेक्टेड है। क्योंकि अभी देखो मैं कह दूँ ना कि ये टॉपिक पढ़ लो, तो चुट्टा सा पता है क्या करेगा, पढ़ेगा ही नहीं। मेरे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है ना हमारे पास, छोटे छोटे टाइप के, मैं कह दूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो वो बाकी चैप्टर छोड़ देते हैं। कहते बाद में सर आप ही ने तो कहा था। अरे भैया मैंने कहा था इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस्ड करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ों को छोड़ देना। अगर मैं घर पे कहूँ ना कि थोड़ा माँ का ख्याल रखो, तो इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी को छोड़ देंगे, मतलब आप पे थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये ऐसे में कह रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि आपको ट्राइगोनोमेट्री पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको मेंसुरेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, टाइम एंड वर्क पे ध्यान देने की ज़रूरत है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रॉफिट लॉस छोड़ दिया, परसेंटेज छोड़ दिया, बवाल हो जाएगा फिर। तो उन चीज़ों को पढ़ो। रीजनिंग के अंदर में अगर आप ये कहो ना कि ब्लड रिलेशन से कभी कभी आता है कभी नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मत पढ़ो, उसको भी पढ़ो। लेकिन डायरेक्शन से हर बार एक आता है, नंबर सीरीज से हर बार एक आता है, कोडिंग डिकोडिंग से देंगे ही देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर छोड़ देंगे, उनको भी पढ़ना है, ठीक है। तो मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि कोशिश यही रहे कि मैथ को हम छोड़े ना, मैथ को हम पढ़े। बिना मैथ को पढ़े भाई आगे नहीं बढ़ पाओगे, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। और स्पेशली ऐसे टाइम में जहाँ पे कंपटीशन हाई हो रहा है और सीटों की थोड़ी सी मारामारी चल रही है, ठीक है भाई। जो चीज़ें मैंने बताई इन 3 तरीके से, इन 3 टाइम मैंने जो तीनों सेक्शन को बांट के मैंने टाइम सेट किया, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास से पढ़ लो, लेकिन हमारे पास से पढ़ोगे तो चीज़ें सीक्वेंस में मिलेगी। एंड गाइज हमने बच्चों को सिलेक्शन तक पहुंचा के शॉर्ट्स वीडियो के अंदर दे रखा है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। देखो एक बच्चे मैंने दिखाया होगा आपको, उनका नाम मैं बताता हूँ जो कि अभी मेरे जुबान पे नहीं आ रही है, गौरव चौहान। आप उनका जाके शॉर्ट्स वीडियो के अंदर देखोगे ना, वो पिछले जब फर्स्ट अग्निवीर आई थी तब उनका हुआ था, उन्होंने अग्निवीर की वजह वो ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया, उनका एनरोलमेंट में नाम था। अभी देखो उनका जो है ना, जिस साल में मेडिकल में आउट हुआ था जैसे सीपीओ में उनका हो चुका है, ठीक है, उनको आईटीबीपी मिल गया। तो भाई हमारे स्टूडेंट्स जो है ना, जो वो अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर लेते हैं, अगर बेस अच्छा से सीखोगे तो। बेस ही जब आपका खराब रहेगा तो आगे चल के बड़े एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन नहीं होगी। तो बैचेज ऐसे चुनो जो आपकी बेस जो है मजबूत बनाए। और आपको पता है कि मैंने भी सीपीओ को 2-3 बार कह कर रखा है। 2000 फिर पिछले साल ही मैंने दिखाया था कि मेरी मेडिकल में अनफिट हूँ, तो मैंने ऐसे बहुत सारे दिखाता हूँ जहाँ मैं फिजिकल छोड़ देता हूँ, मेडिकल में बीपी वगैरह आई रहती है, जुबान लड़ा देता हूँ, थोड़ी सी मेरी गलत हैबिट है जिसकी वजह से मैं बाहर हो जाता हूँ, ठीक है। तो बाकी खैर मेरा कोई टेंशन है नहीं, मेरे पास अर्निंग का सोर्स है। बाकी आप अपना देख लो, प्रिपरेशन करो, फोकस होके करो, ठीक है। नहीं करोगे आज के टाइम पे, देखो गाइस आज रिलैक्स करोगे तो फिर आने वाले टाइम में मेहनत करना पड़ेगा, और आने वाले टाइम में जब मेहनत करना पड़ेगा, आज रिलैक्स कर लोगे तो ठीक है, तो वो मेहनत थोड़ा सा गंदा वाला मेहनत होगा, कोई इज्जत नहीं देगा आपको, कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा आपको। प्रिपरेशन पे फोकस रहो, ठीक है। आज मेहनत कर लो, आने वाला टाइम पूरा जिंदगी अच्छा से कटेगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो रखे शेयर कर दो, रेडियो स्टडी को सब्सक्राइब कर दो। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मैंने कोशिश की कि अच्छी से बता दी है, कोई चीज़ रह नहीं गया होगा।